क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का एक छोटा सा अनुच्छेद आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की कुंजी हो सकता है। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 24 की, जो बच्चों को हानिकारक कार्यों से बचाकर उनके स्वस्थ विकास की नींव रखता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आपका बच्चा बिना डर और थकान के खुशहाल बचपन जिए, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 24 बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस अनुच्छेद का मूल उद्देश्य नन्हे मुन्ने बच्चों को हानिकारक और शारीरिक या मानसिक रूप से जोखिम भरे कार्यों से दूर रखना है, जिससे उनका स्वस्थ विकास सुनिश्चित हो सके। आज के वीडियो में विस्तार से समझेंगे कि यह अनुच्छेद क्या है, इसके सभी भाग कौन कौन से हैं और इसका हमारे समाज और बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अनुच्छेद 24 ये अनुच्छेद स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने, खदान या ऐसी किसी भी जगह पर काम करने के लिए नियोजित नहीं कर सकता जहां उनके स्वास्थ्य, विकास या शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़े। इसका उद्देश्य बच्चों को बचपन का पूरा अधिकार प्रदान करना है, ताकि वे खेल, अध्ययन और स्वस्थ वातावरण में अपने जीवन की नींव रख सकें। अनुच्छेद 24 के भाग पहला, बाल श्रम का निषेध। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जहां पर यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का शारीरिक श्रम में उपयोग ना हो। यह नीति बच्चों के शारीरिक विकास के लिए आवश्यक आराम, पोषण और शिक्षा की संभावनाओं को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई है। दूसरा, खतरनाक कार्यों से सुरक्षा। अनुच्छेद 24 न केवल औद्योगिक कार्यों में बल्कि उन कार्यों में भी बच्चों को शामिल होने से रोकता है जो उनके लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसमें जहरीले पदार्थों, भारी मशीनरी या ऐसे किसी भी कार्य का समावेश होता है जो बच्चों के लिए हानिकारक या मानसिक रूप से खतरनाक हो सकते हैं। शिक्षा और विकास का अधिकार। इस अनुच्छेद के माध्यम से यह संदेश भी जाता है कि बच्चों को उनके विकास के लिए समय, संसाधन और ध्यान दिया जाना चाहिए। बच्चों का शिक्षा और खेल में भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, जिससे वे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से विकसित हो सकें। सामाजिक जागरूकता और नीति निर्माण। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत समाज में बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार और संबंधित संस्थाओं को मिलकर ऐसे कानून बनाने चाहिए जो बच्चों के हकों की रक्षा करें। इसके साथ ही समाज के प्रत्येक वर्ग का यह कर्तव्य है कि वे बाल श्रम के खिलाफ सजग रहें और किसी भी कार्य की अनियमितता की सूचना संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएं। इस अनुच्छेद का महत्व और प्रभाव। भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद ने देश में बाल श्रम को काफी हद तक कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे सुनिश्चित होता है कि बच्चे अपने बचपन का आनंद उठा सकें, बिना किसी शारीरिक या मानसिक दबाव के। आज के समय में जब शिक्षा, खेल और संपूर्ण विकास को प्राथमिकता दी जा रही है, तो यह अनुच्छेद एक मजबूत कानूनी आधार प्रस्तुत करता है। सकारात्मक प्रभाव। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। बच्चे अब बिना किसी थकान या शिक्षा के नुकसान के शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। स्वस्थ वातावरण में पले बढ़े बच्चे समाज के लिए उज्जवल भविष्य का संकेत है। शिक्षा का महत्व। शिक्षा बच्चों को समाज में बेहतर स्थान दिलाने में सहायक होती है। जब बच्चे काम के बोझ से मुक्त होते हैं तो वे अध्ययन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन। यह अनुच्छेद समाज में बदलाव की दिशा में एक मील का पत्थर है, जहां बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा को सर्वोपरि माना जाता है। चुनौतियां और सुधार की गुंजाइश। हालांकि अनुच्छेद 24 ने कई क्षेत्रों में बच्चों के हकों की सुरक्षा की है, लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं। ग्रामीण इलाकों में और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में बाल श्रम की प्रथा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार को और अधिक कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। साथ ही समाज के
सभी वर्गों को जागरूक होकर इस दिशा में मिलकर काम करना चाहिए। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चों को हानिकारक कार्यों से रोकना। अनुच्छेद 24 के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों को हानिकारक कार्यों से सुरक्षा प्रदान की जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 14 वर्ष से कम। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किस प्रकार के कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, औद्योगिक या खदानों में काम। अनुच्छेद 24 का पालन क्यों करना आवश्यक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यह बच्चों के स्वास्थ्य और विकास को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 24 में बच्चों को किन कार्यों से दूर रखने का प्रावधान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऐसे कार्य जो शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालें। बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने का यह प्रावधान समाज में किस प्रकार के परिवर्तन को बढ़ावा देता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक और शैक्षिक उन्नति। अनुच्छेद 24 का कार्यान्वयन किस हद तक सरकार और समाज दोनों के प्रयासों पर निर्भर करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सरकार और समाज दोनों के संयुक्त प्रयासों पर। अनुच्छेद 24 का उल्लंघन करने पर किस प्रकार की कानूनी कार्यवाही की जा सकती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जुर्माना और सजाएं दी जा सकती हैं। अनुच्छेद 24 को लागू करने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को किस प्रकार का बचपन प्रदान करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षा, खेल और स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करना। अनुच्छेद 24 से जुड़ी जागरूकता में समाज की क्या भूमिका है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समाज का सक्रिय योगदान इस प्रावधान के क्रियान्वयन में आवश्यक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 न केवल एक कानूनी प्रावधान है, बल्कि यह समाज में बच्चों के प्रति गहरी संवेदना का प्रतीक भी है। यह अनुच्छेद हमें याद दिलाता है कि बच्चों को न केवल आज के लिए बल्कि उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी सुरक्षित वातावरण प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। जैसे जैसे समाज विकसित हो रहा है, वैसे वैसे इस अनुच्छेद का महत्व और भी बढ़ता जा रहा है। हमें मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा अपने बचपन का पूरा हक पा सके, बिना किसी जोखिम के, और एक स्वस्थ खुशहाल जीवन की ओर बढ़ सके। इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे अनुच्छेद 24 हमारे देश में बाल श्रम को रोकता है, बच्चों के विकास में सहायक सिद्ध होता है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, यह जानकारी पसंद आई, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।